हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो हमारी सीरीज चली हुई है स्ट्रेटेजी के टीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, ये उसकी क्लास 4 है दोस्तों। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जयपुर साहित्य उत्सव जिसे प्राय विश्व की सबसे साहित्य प्रदर्शनी कहा जाता है, उसका नियमित आयोजन स्थल कौन सा है? तो इसमें से जो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो डिगी महल है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, आकार की दृष्टि से भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा देश है। तो जो सबसे बड़ा देश है दोस्तों वो 7वां है। भारत जो दुनिया का 7वां बड़ा सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में पर्यावरणीय शब्द एनजीटी काफी बार यूज होता है दोस्तों, का अर्थ क्या है? तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्तमान में वह न्यूनतम आयु क्या है जिसके आधार पर एक भारतीय नागरिक चुनाव में मतदान कर सकता है? तो वह दोस्तों 18 वर्ष से कम उम्र के जो मतदान है वे मतदान नहीं कर सकते। 18 वर्ष मिनिमम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, चीन ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ 2 अफीम युद्ध लड़े हैं? तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन। चीन ने ब्रिटेन के साथ 2 अफीम युद्ध लड़े हैं दोस्तों। चीन में बक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों 1900 और 1901 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो जो भारत है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक क्रांतिकारी नेता काकोरी ट्रेन डकैती में सम्मिलित थे? तो वह थे दोस्तों अशफाक उल्ला खां। भगत सिंह काकोरी में नहीं थे, रासबिहारी बोस नहीं थे, राजगुरु नहीं थे दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, चार धाम में आदि शंकराचार्य द्वारा भारत की 4 विभिन्न दिशाओं में स्थापित 4 प्रसिद्ध मंदिर के स्थान है, उन धाम का क्या नाम है जो उत्तर भारत में स्थापित है? तो उत्तर भारत में जो स्थापित है दोस्तों बद्रीनाथ है दोस्तों, उत्तर भारत में बद्रीनाथ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नीचे दिए गए 4 बंदरगाहों में से कौन सा सुदूर उत्तर बंदरगाह है, यानी कि सबसे उत्तर में कौन है? नीचे सूचीबद्ध सभी बंदरगाहों अरब सागर में स्थित है। जो अरब सागर में स्थित है बंदरगाहें ये चारों की चारों, और इसमें से सबसे नॉर्थ में कौन है? तो नॉर्थ में दोस्तों कांडला, सबसे उत्तर में कांडला बंदरगाह है गुजरात में। नेक्स्ट देख लेते हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के छोटे से शहर खुल्लाबाद में किस मुगल सम्राट की कब्र है? तो वह तो दोस्तों औरंगजेब मुगल सम्राट की औरंगाबाद में कब्र है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस देश ने 1894-95 के युद्ध में चीन को हराया था? तो चीन को हराया था दोस्तों जापान ने। इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट देख लेते हैं, चीन में वामपंथ की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी दोस्तों 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे दी गई 4 भौगोलिक रेखाओं में से केवल एक भारत में से गुजरती है, उस रेखा का नाम क्या है दोस्तों? उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा ऊपर से गुजरती है, फिर भूमध्य रेखा होती है, फिर मकर रेखा होती है। तो जो हमारा भारत है वो ऐसे है, तो कर्क रेखा के गुजरती है दोस्तों उसमें से। नेक्स्ट देख लेते हैं, श्रीलंका का वह कौन सा पहला क्रिकेट खिलाड़ी है जिसे आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में स्थान दिया गया है? तो वह तो दोस्तों मुरलीधरन, मुथैया मुरलीधरन। नेक्स्ट देख लेते हैं, मांचू राजवंश का अंत किस वर्ष में हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों 1911 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस माध्याह्न को भारत के मानक माध्याह्न के रूप में चयनित किया गया? तो यह किया गया दोस्तों 82.5 डिग्री, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट 82.5 डिग्री होता है दोस्तों ये पूर्व वाले को। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है वो 1, 2, 3 क्लास उसमें से नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर देखिएगा दोस्तों। ये 4th क्लास है। C++ लैंग्वेज कब आई थी? तो C++ लैंग्वेज आई थी दोस्तों 1970 के दशक में। भूपेन हजारिका, इनको हाल ही में भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों।
ये किस राज्य के निवासी थे? तो ये थे दोस्तों असम राज्य के निवासी थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, बेरिंग जल संधि किन महासागरों को अलग करती है? तो यह करती है दोस्तों उत्तरी प्रशांत महासागर एवं बेरिंग सागर को। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? तो बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक है त्रिपिटक। काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों। वैसे तो ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, पर स्टैटिक जीके के हैं, इसलिए हमने सीरीज चालू कर दिया आपके लिए। सार्क में कुल सदस्य देश कितने हैं? तो सार्क में कुल सदस्य देश हैं 8। भारत का प्रथम हाईकोर्ट कहाँ खोला गया? तो भारत का प्रथम हाईकोर्ट कोलकाता में खोला गया था दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर के नारायण का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, स्वामी और उसके दोस्त। नेक्स्ट देख लेते हैं, कितनी बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? तो आंग्ल मैसूर युद्ध 4 बार हुआ था दोस्तों। काफी बार एग्जाम में आ चुका है। दहेज प्रथा पर दहेज निषेध अधिनियम द्वारा कब रोक लगाई गई थी? तो यह लगाई थी दोस्तों 1961 में। मीथेन का सूत्र क्या है? मीथेन का सूत्र है दोस्तों CH4। भविष्य का ईंधन है दोस्तों मीथेन। कुटुम्बश्री योजना किस राज्य में चलाई गई दोस्तों? तो यह चलाई गई दोस्तों केरल। रेतवाड़ी कृषि व्यवस्था किसने लागू किया था? तो यह किया था दोस्तों टॉमस मुनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है दोस्तों नर्मदा नदी पर। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो यह रोग है दोस्तों फायर ब्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे दोस्तों आत्माराम पांडुरंग। विजयश्री विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था दोस्तों श्याम लाल गुप्त पार्षद ने। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया दोस्तों, तो वो जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द रिवोल्यूशनरी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है दोस्तों सची चंद्र नाथ सन्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक शिक्षित होती है? तो यानी कि सिंचाई का क्षेत्र सबसे ज्यादा कौन सा है दोस्तों इन सभी में से? तो यह दोस्तों पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक की संस्था नहीं है? तो यह दोस्तों IBRD भी है, IMF ही है और IFC भी है। तो ADB जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये विश्व बैंक की संस्था नहीं है। और ये थी दोस्तों हमारे आज की क्लास, जो कि हमने स्ट्रेटेजी के कुछ क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।